have completed our last chapter first, and I hope so. All of you have completed their homework on time. Now let's start. This is the second chapter. Let's start. Let's learn pranayam. What is the meaning of pranayam? The word pranayam means what? First we have to think. First look here. That is a picture they have given. इन सबको क्या बोलते हैं? योगासन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? योगासन. और यहाँ पर अलग अलग योगासन की बताए हुए हैं. ठीक है. इसका नाम चक्रासन है, सर्वगासना है, हलासन है और भुजंगासन है. ये अलग अलग टाइप के आसन हैं. ठीक है. लुक हियर. अब देखो यहाँ पर एक पिक्चर दी हुई है. इन दिस पिक्चर देर आर 2 पार्क्स. यहाँ पर ये पिक्चर है एक पार्क की, गार्डन की. ओके. इस पार्क में यहाँ पर एक स्लाइड है. यहाँ स्लाइड है. यहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे हैं. यहाँ पर बहुत सारे पीपल बीच में गैदर हुए और एक मैन यहाँ पर बैठा है, कुछ बता रहा है उनसे. यहाँ पर 2 मैन कोई गॉसिपिंग बातें कर रहे हैं. एंड हियर बहुत सारे लोग जॉगिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं. भागने को जॉगिंग बोलते हैं. वॉकिंग, मॉर्निंग वॉकिंग में जो फटाफट भाग के जाते हैं ना, उनको जॉगिंग बोलते हैं. यहाँ पर एक लेडी है जो कुछ पानी पी रही है. यहाँ पर कोई एक पापा जी और उनके बेटे हैं जो जा रहे हैं. ओके. लेट्स स्टार्ट. शिवम एंड नितिन वे स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5. शिवम और नितिन कहते हैं स्टूडेंट्स थे. कौन से? क्लास 5 के. वन डे दे गॉट अप अर्ली. 2 फ्रेंड्स थे. एक दिन जल्दी उठे. ठीक है. इट वॉज अ प्लीजेंट मॉर्निंग. प्लीजेंट मीन अच्छी शांतिपूर्ण मॉर्निंग थी. दे वैंट टू अ पार्क फॉर द मॉर्निंग वॉक. वो लोग क्या गए? वो लोग ने सोचा कि हम लोग पार्क जाते हैं. किसके लिए? मॉर्निंग वॉक के लिए. दे सॉ मेनी पीपल्स इन द पार्क. उन्होंने क्या देखा? बहुत सारे लोग देखे. इस पार्क में बहुत सारे लोग थे. उन्होंने बहुत सारे लोग देखे इस पार्क में. ठीक है. सम ऑफ देम वेर रनिंग ऑन द ट्रैक अराउंड द पार्क. कुछ लोग रन कर रहे थे, घूम रहे थे पार्क में. ठीक है. कुछ घूम रहे थे, कुछ भागा भागी कर रहे, कुछ बैठे थे. ठीक है. चिल्ड्रंस वेर प्लेइंग. छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे. नेक्स्ट. इन द मिडल ऑफ द पार्क सम पीपल वेर सिटिंग एंड मेकिंग डिफरेंट पोजेस. अब मिडल ऑफ द पार्क, दिस इज द मिडल ऑफ द पार्क. यहाँ पर कुछ पीपल्स बैठे हैं और कुछ डिफरेंट पोजेस कर रहे हैं. ओके. शिवम वंडर व्हाट दे वर डूइंग. वंडर मीन्स एकदम से हम लोग कहीं पर जाते हैं, हम कुछ देख लेते हैं तो बोलते हैं आइला वाह ये क्या कर रहे हैं. तो ये बच्चे आए, उन्होंने देखा यहाँ पर. अरे फिर शिवम बोला अरे बाप रे ये लोग क्या कर रहे हैं, व्हाट दे आर डूइंग. ठीक है. ऐसे वंडर होना, इसको बोलते हैं वंडर. आउट ऑफ क्यूरियसिटी बोथ द फ्रेंड्स वेंट नियर दैम. क्यूरियसिटी मीन्स अभी लिसन यहाँ देखो, समझो आपकी क्लास चल रही है. आपकी क्लास में कुछ फ्रेंड्स बातें कर रहे हैं. ठीक है. पीछे बैठकर बॉयज़ एंड गर्ल्स, और आप आगे बैठे हो तो आपके माइंड में कहता है ना ये लोग क्या बातें कर रहे होगे, क्या मेरे बारे में बातें तो नहीं कर रहे, क्या बातें कर रहे हैं, ये कुछ बातें चल रही है. उसको क्या बोलते हैं? क्यूरियसिटी. ठीक है. तो दोनों फ्रेंड्स क्या हुए? दोनों फ्रेंड्स से सोचा उनके पास जाके देखते हैं. दे वेंट नियर देम. देयर वाज ए योगा टीचर. कौन थे वहाँ पर? एक योगा टीचर वाज गिविंग इंस्ट्रक्शन. ही इज द योगा टीचर. और ये क्या कर रहे हैं? इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं. ओके. ही सेड माय डियर फ्रेंड्स लेट्स लर्न प्राणायाम इन टुडेज योगा क्लास. इस वाले जो टीचर, ये वाले जो मैन बैठे, ये टीचर है, योगा टीचर. इन्होंने क्या बोला? माय डियर फ्रेंड्स. किसको बोला? ये सारे पब्लिक को बोला जो बैठे यहाँ पर. माय डियर फ्रेंड्स लेट्स लर्न प्राणायाम इन टुडेज योगा क्लास. क्या बोला? लेट्स लर्न प्राणायाम. प्राणायाम लर्न करते हैं आज. प्राणायाम किसकी? इस योगा क्लास में. ये योगा क्लास थी और इसमें बता रहे प्राणायाम के बारे में. व्हाट इज प्राणायाम? समबडी आस्क. यहाँ पर जो सारे लोग बैठे थे, पीपल्स बैठे, इनमें से किसी ने पूछा योगा टीचर्स से व्हाट इज प्राणायाम. अब आप भी आपकी क्लास टीचर से पूछते हो ना, कुछ बात होती है, मैम ये क्या होता है. हम पूछते ना मैम व्हाट इज दिस, ये क्या होता है. वैसे ही इन लोगों ने पूछा व्हाट इज प्राणायाम. देन नेक्स्ट. प्राणायाम इज कंट्रोल एंड एक्सेशन ऑफ ब्रीथिंग. प्राणायाम किसको बोलते हैं? कंट्रोल करना और एक्सेशन. एक्सटेंशन मीन्स है ना. देखो हम लोग ब्रीथ. ठीक है. हम लोग मीन्स ब्रीथ करते हैं लाइक दिस वे. हम लोग ब्रीथ करते हैं, एक नोज से हम लोग लेते हैं, फिर से हम लोग उसको एक्सेल करते हैं, उसको बोलते हैं. ठीक है. बाय प्रैक्टिसिंग इट वी कैन रेड्यूस ऑफ ब्रीथिंग रेट. reduce breathing rate has a lot of benefits. मीन्स ब्रीथ लेना और उसको छोड़ना, reducing and taking it. Okay. It slows down heart rate, reduces blood pressure and excels body and mind.
सॉरी, रिलैक्सेस बॉडी एंड माइंड। व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस मीन्स है ना, हम लोग जब भी है ना ऐसे सांस लेते हैं और उसको फिर से छोड़ते हैं, इसकी बेनिफिट क्या है कि ये हमारे ना क्या ये हमारे बॉडी की ब्रीथिंग रेट को रेट हैज़ अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। इसकी वजह से ये इसको ब्रीथिंग बोलते हैं। इस ब्रीथिंग में बहुत सारे बेनिफिट्स है। व्हाट आर द बेनिफिट्स? हमारा हार्ट कंट्रोल होता है, ब्लड सर्कुलेशन जो होता है बॉडी में अच्छे से रोटेट होता है, सर्कुलेट होता है, और साथ में ये इंक्रीज करता है हमारा प्राणायाम, और हमारे बॉडी एंड माइंड को भी रिलैक्स करता है। प्राणायाम इंक्रीजेस अवर लाइफ एक्सपेंसी। लाइफ एक्सपेंसी मीन्स बोला जाता है कि इट इज़ सेड दैट जितना हम लोग प्राणायाम करते हैं उससे हमारी लाइफ हमारी बॉडी एकदम फिट एंड फाइन हो जाती है, अच्छी हो जाती है। ओके, नेक्स्ट, प्राणायाम शुड बी डन ऑन एन एम्प्टी स्टमक, प्रेफरेबली इन द मॉर्निंग। देखो, ऐसा कहा जाता है कि जो प्राणायाम हम करते हैं वो हमें भूखे पेट करना चाहिए। बोलते हैं डॉक्टर्स के पता, डॉक्टर के बोलते हैं कि भूखे पेट दवाई नहीं लेनी है, और कुछ दवाई ऐसी होती है जो हमें कहा जाता है कि आपने कुछ खाना नहीं खाया है तो आप दवाई ले सकते हैं, हम बोलते हैं ना, लाइक दैट वे। तो हम लोग, तो ये प्राणायाम जो होती है हमें कब करनी चाहिए? जब हम लोगों ने कुछ खाना नहीं खाया और तभी की जाती है, ठीक है। यू कैन ऑल्सो डू इट इन द इवनिंग, हम इसे शाम को भी कर सकते हैं, बट देयर शुड बी अ गैप ऑफ 4 hours आफ्टर द लास्ट मील। अब देखो, नाइट में समझो आपने शाम का नाइट का डिनर किया, ओके, नाइट का डिनर किया, या मॉर्निंग में, समझो हम लोग दोपहर की बात लेते हैं, ओके। 1 o'clock आपका लंच टाइम होता है, आपने लंच कर लिया, ठीक है। लंच करने के बाद 1 o'clock के बाद आपको एटलीस्ट 4 hours उसकी गैप करके, समझो 1 o'clock लंच किया तो 5 o'clock आप क्या कर सकते हैं? प्राणायाम कर सकते हैं, ठीक है। 4 hours का गैप इट इज़ नीडेड, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, शिवम एंड नितिन गॉट इंटरेस्टेड एंड जॉइन द ग्रुप। शिवम और नितिन बहुत इंटरेस्ट आ गया उनको, नहीं अब तो हम ये करके रहेंगे। उन दोनों ने ग्रुप ज्वाइन कर लिया। आफ्टर सीकिंग परमिशन फ्रॉम द योगा टीचर, वो गए किसके पास? सबसे पहले ये योगा टीचर के पास गए, ठीक है। उनको इंटरेस्ट है कि हमें ये करना चाहिए। योगा टीचर के पास गए, उन्होंने परमिशन दी कि क्या हम भी आपकी इस योगा क्लास को अटेंड कर सकते हैं, ओके। तो योगा टीचर ने परमिशन दी। द टीचर स्टार्टेड लिसनिंग द स्टेप्स ऑफ प्राणायाम, ओके। तो टीचर ने परमिशन दे दी और फिर उन्होंने स्टेप्स बताए। स्टेप 1, सिट कामली ऑन अ मैट एंड क्लोज योर आइज। मैट इसको बोलते हैं, नीचे चटाई बोलते हैं ना हमने बिछाने की, उसके ऊपर बैठना है। सिट, स्ट्रेट बैठना है, कामली, अच्छे से स्ट्रेट, ओके। एंड क्लोज योर आइज, इसको कामली बोले, ऐसे ऐसे बैठने को प्राणायाम में ऐसे ही बैठा जाता है, फोल्डिंग योर लेग्स, ओके। सिट स्ट्रेटली, कामली, रिलैक्स, ओके, और क्लोज योर आइज। नेक्स्ट, Step 2, put left ankle on the right thigh, ओके। देखो ऐसे, फिर उसके बाद क्या करना है? हम बैठे स्ट्रेट, हमारा हाथ, हैंड्स नीचे हैं, हमारा एक लेग आगे है, हमारा ये वाला लेग हमें अपनी थाई पे रखना है, इस वाले थाई पे, ओके। स्टेप 3, लुक, नाउ पुट राइट एंकल ऑन द लेफ्ट थाई। क्या करना है? ये वाला इस तरफ रखा, ये वाला इस तरफ रखा। मैंने बोला नहीं, ये ऐसे बैठा जाता है। हमारे मारवाड़ी में से क्या बोलते हैं आपको पता ही होगा, पालती मार के बैठना, ओके। हिंदी में भी यही बोलते हैं, ओके। यू हैव टू सिट लाइक दिस वे, फोल्डिंग योर लेग्स। दिस पोस्चर इज कॉल्ड पद्मासन। इसको क्या बोलते हैं? पद्मासन। नेक्स्ट, इन द बिगनिंग यू मे फाइंड इट्स स्लाइटली डिफिकल्ट टू सिट इन दिस पोजिशन। देखो, ये पैर इस वाले थाई पे गया और ये वाला पैर इस वाले थाई पे गया। ऐसे कहा जाता है कि जो पहले के ऋषि मुनीज होते थे ना, वो ऐसे ही बैठते थे। ये पद्मासन में ही बैठा था, इसको पद्मासन कहा जाता है, और इसी में वो बैठते थे, ओके। और बोलते हैं कि ऐसे ही बैठकर हमें खाना खाना चाहिए। दिस इज द राइट पोजिशन टू सिट, ओके। ऐसे ही बैठ के हमें खाना खाना चाहिए। ये वाला पैर इसके ऊपर और ये वाला पैर इस वाली थाई के ऊपर। नेक्स्ट, डोंट वरी, विथ अ लिटिल प्रैक्टिस यू विल लर्न इट। आप एकदम लिटिल प्रैक्टिस से आप ये लर्न कर लोगे। यू मे फाइंड इट स्लाइटली डिफिकल्ट टू सिट इन दिस पोज, डोंट वरी, विथ अ लिटिल प्रैक्टिस यू विल लर्न इट। आपको डरना नहीं है, थोड़ी सी लिटिल से प्रैक्टिस करोगे ना तो आप ये इस तरह से बैठ सकोगे, ओके। स्टेप 4, प्रेस योर राइट नोस्ट्रल विथ योर राइट हैंड थंब एंड ब्रीथ इन स्लोली फ्रॉम द लेफ्ट नोस्ट्रल। देखो, ये इस तरफ रखी है, ये देखो, ये होती है उंगलियां, ऐसे रखी जाती है, एक इस तरफ, ये राइट पे
और ये ऐसे लेफ्ट पे, ठीक है, और फिर किया जाता है, ठीक है। डू दिस टिल योर लंग्स आर फुल। देखो ये इस तरफ रखा हुआ था और ये इस तरफ रखा हुआ है, ठीक है। एक तरफ से हमने स्मेल ली मीन्स ब्रीथ ली और दूसरी तरफ से हमने ब्रीथ छोड़ी, एक तरफ से ली छोड़ी। दिस पोस्चर ऑफ ब्रीथिंग इज कॉल्ड पुरक पुरक पोक, ओके। नेक्स्ट स्टेप 5, होल्ड योर ब्रीथ फॉर 5 to 10 seconds और हैज लॉन्ग एज यू कंफर्टेबली कैन। दोनों तरफ से इन्होंने प्रेस कर दिया और 5 और 10 सेकेंड्स, हाँ मिनट्स नहीं सेकेंड्स, आई क्लोज करते जैसे सेकेंड्स होते हैं ना वैसे 5 to 10 सेकेंड्स के लिए इन्होंने किया। तब तक जब तक आप कंफर्टेबल फील, अगर आपको स्मेल लेनी नहीं हो रही, आपको ब्रीथ लेनी नहीं हो तो आपको छोड़ देना है। दिस प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रीथ इज कॉल्ड कुंभक। Next, step 6. Now release the thumb and close the left nostril with your ring finger. This is called the ring finger. ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपका thumb, now release the thumb को छोड़ना है and close the left nostril. अब ये लेफ्ट वाले नोस्ट्रल को इस वाली रिंग से, फिंगर रिंग से उन्होंने ऐसे कवर किया, ठीक है, विथ योर nostril with ring finger, ठीक है। देन ब्रीथ आउट स्लोली थ्रू योर राइट nostril। अब स्लोली हमें ब्रीथ करना है ये वाले nostril से, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग आउट ऑफ इज कॉल्ड रिचक चक रिचक। नेक्स्ट स्टेप 7, नाउ ब्रीथ इन फ्रॉम द राइट nostril। अब राइट nostril से हमें ब्रीथ करना है। स्टेप 8, होल्ड योर ब्रीथ अगेन, फिर से हमें वैसे ही करना है। नेक्स्ट 9, now press the right nostril with thumb and breathe out from left nostril। ऐसे ब्रीथ करना है, अब इससे करना है, पहले हमने इससे ब्रीथ की, अब इससे ब्रीथ की। 10, step 10, you may start with 5 rounds and increase it up to 15 to 20 rounds। 5 rounds तक ऊपर नीचे मीन्स एक इससे लिया फिर इससे लिया, पहले इससे हमने स्मेल ली, इससे छोड़ी, फिर इससे ली, फिर इससे छोड़ी, ठीक है। ये हमने 5 राउंड्स में किया, 5 टाइम्स किया। उसके बाद अगर आप ये चाहो तो इंक्रीज कर सकते हो 15 to 20 minutes, ओके, यू कैन इंक्रीज दिस। शिवम एंड नितिन वर हैप्पी टू हैव लर्न प्राणायाम। अब ये सब देखकर शिवम और नितिन बहुत हैप्पी हो गए, खुश हो गए। They thanked the yoga teacher and decided to come to the park and attend the yoga class daily। वो खुश हो गए योगा टीचर से कि वाओ ये वाला प्राणायाम तो हम ज़रूर कर सकते हैं, ओके। और उन्होंने योगा टीचर्स को थैंक्स बोला और उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो रोज़ आएंगे पार्क पर ये योगा करने के लिए, डेली वो अटेंड करेंगे, ओके। सो लुक योर चैप्टर इज फिनिश। ये आप खुद कर सकते हो, घर पे ट्राई कर सकते हो। यू फर्स्ट यू हैव टू सिट लाइक दिस वे, देन दिस वे। ये सारे स्टेप्स फॉलो कर कर आप बैठोगे और आप ये वाला काम करोगे, ओके। आपको ये प्राणायाम घर पे करना है, ओके। योर चैप्टर इज कंप्लीटेड। दिस इज योर मीनिंग्स, वर्ड्स एंड ओके। प्लीजेंट, प्लीजिंग, enjoyable, सुहावना। ट्रक, अ सर्कुलर पाथ ऑफ रनर्स, दौड़ने का मार्ग। पोज, the position in which someone stands or sits, mudra। Wonder, to ask yourself questions or expresses a wish to know about something, जानने को उत्सुक होना। Next, curiosity, the desire to know about something, जिज्ञासा। Extension, the act of adding to something, विस्तार। Reduce, to make something less or smaller in size, quantity, price, etc. कम करना। Preferably, in way that is more attractive or more suitable, प्राथमिकता के साथ। Seek, to ask for advice, help, approval, permission, etc. मांगना। Calmly, in a way that should you are not excited, nervous or upset, शांतिपूर्वक, ओके। नेक्स्ट, स्लाइटली, अ लिटिल, थोड़ा सा। कंफर्टेबली, इन अ कंफर्टेबल वे, इजीली, आराम से, ओके। सो लुक ये सारे जो ग्लोसरी है आपको लिखनी है। दिस इज़ योर होमवर्क एंड मैं आपको यहाँ से है ना ये वाले चैप्टर से हार्डवर्ड्स में हार्डवर्ड्स टिक करके मैं आपको PDF सेंड कर दूँगी और यू हैव टू डू दैट हार्डवर्क ऑल्सो एट होम एंड दिस वन, ओके। दिस बोथ आर योर होमवर्क, टुडेज होमवर्क। सो
Okay, bye.